परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमने परमेश्वर की आराधना अपने परिवार के साथ करी है, हमने गीतों को गाया है। अब समय है कि हम वीडियो के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना करें। प्रभु बहुत महान सच्चे परमेश्वर हैं। आइए हम दुआ करें, हम प्रार्थना करें और फिर इस आराधना को हम शुरू करेंगे। हमारे जीवित, सामर्थ्य और पवित्र परमेश्वर पिता, आपके सामने हम आते हैं इस समय। परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद देते हैं कि आज का पवित्र दिन आपने हमें दिखाया। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमें मौका दिया आराधना करने के लिए। आज सुबह जब हम परमेश्वर आपकी आराधना करते हैं, परमेश्वर पिता, इस आराधना को आप स्वीकार करें, आप इससे प्रसन्न हो प्रभु, और अपने जीवन के अंदर हम बहुत आशीषित हो सकें। जो भी वचन आज का हम सुनेंगे उसके ऊपर भी आपकी आशीष हो परमेश्वर, हम उन वचनों के द्वारा आशीषित हो सकें। जो हम भजन गाते हैं उसके द्वारा हम आपके नाम को आदर सम्मान देने वाले हो सकें। अपनी उपस्थिति हर जगह बना के रखें, हमारी कलीसिया के हर परिवार को संभालें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो ज़रा, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो ज़रा, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो ज़रा, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए
तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन,
परमेश्वर का धन्यवाद कि हम लोग आज सुबह प्रभु की आराधना अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे तरीके से हम कर पाए, ये मेरा विश्वास है। और परमेश्वर अपने लोगों को जब देखते हैं कि हम उसकी आराधना स्तुति कर रहे हैं, उसके भजन गा रहे हैं, तो इन बातों से परमेश्वर को प्रसन्नता होती है। और जब परमेश्वर अपने लोगों से बात करना चाहते हैं तो परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से वो अपने लोगों से बात करना चाहते हैं। आज सुबह मैं आप लोगों के साथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को मैं बांटना चाहता हूँ। हम लोग जिस विषय के ऊपर सुन रहे थे कि परमेश्वर हमें एक आकार देना चाहते हैं, उस विषय को हमने पिछले रविवार को हमने ख़त्म किया है। और आज एक नया विषय मैं आपके सामने मैं बांटना चाहता हूँ, और वो ये है कि परमेश्वर मेरे विषय में सब कुछ जानते हैं। गॉड नोज़ एवरीथिंग अबाउट मी। ये विषय अपने आप में बहुत ही हमें सजग करने के लिए हो सकता है, सावधान करने के लिए हो सकता है। यदि हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर मेरे विषय में सब कुछ जानते हैं, तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर मेरे विषय में सब कुछ जानते हैं, कुछ भी उनसे छिपा हुआ नहीं है। हम लोग जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, नीति वचन उसका 15 अध्याय और उसका 3 वचन, तो वहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस तरीके से लिखा है, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, वह भले और बुरे दोनों को देखती रहती हैं। परमेश्वर की आंखें, परमेश्वर की निगाहें सब स्थानों में लगी रहती हैं, वे भले और बुरे दोनों को देखती रहती हैं। ये परमेश्वर का वचन है जो हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर के लोग इस बात को ध्यान रखें कि परमेश्वर की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं। इसको इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए कि आजकल जिस तरीके से बड़ी बड़ी दुकानों में, ऑफिस में, मॉल में, रेलवे स्टेशन पे और कई जगहों के ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं, और वहाँ पे लिखा होता है कि ध्यान रखिए आप कैमरे की निगाह में हैं। ये तो अब इस तरीके से लिखा हुआ है और हम लोग सावधान हो जाते हैं कि मैं कैमरे की निगाह में हूँ, सीसीटीवी कैमरा मुझे देख रहा है। लेकिन बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर की निगाहें भी ऐसे ही सब जगह लगी हैं। अगर हम दुनिया के कैमरे को देख कर कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा है और हम सावधान हो जाते हैं, तो हमें इस बात को जानकर कि परमेश्वर की निगाहें भी सब स्थानों में लगी रहती हैं, मुझे कितना सावधान होना पड़ेगा। आज बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते कि परमेश्वर की निगाहें सब स्थान में लगी रहती हैं, इसलिए इंसान बेखौफ ज़िंदगी को जी रहा है, बेफिक्री से वो चलता है और वो भूल जाता है कि परमेश्वर सब कुछ जानता है, परमेश्वर सब कुछ देख रहे हैं। आज मैं इस विषय को आपके साथ बांटना चाहता हूँ कि परमेश्वर मेरे विषय में सब कुछ जानते हैं। गॉड नोज़ एवरीथिंग अबाउट मी। हम लोग कुछ चीज़ों के ऊपर बातचीत कर सकेंगे, लेकिन इससे पहले हम इस बात को जानें क्या मतलब होता है कि परमेश्वर मेरे विषय में सब कुछ जानते हैं। यानी परमेश्वर जिंदा है। जिस परमेश्वर के ऊपर मैं विश्वास करता हूँ वो परमेश्वर जिंदा है, वो परमेश्वर एक्टिव है, वो डिस्कनेक्ट नहीं है हमसे। परमेश्वर देखता है, उसकी निगाहें लगी हैं, वो जिंदा है, और इसलिए परमेश्वर सब कुछ मेरे विषय में वो जानता है। यदि वो परमेश्वर जिंदा ना हो तो मैं बिल्कुल बेफिक्र हो सकता हूँ कि उसको कुछ भी पता नहीं है, लेकिन परमेश्वर जिंदा है, इसीलिए वो आपके और मेरे विषय में सब कुछ जानता है। उसके पास एक हृदय है। इसका मतलब ये होता है कि अगर परमेश्वर मेरे विषय में सब कुछ जानते हैं तो उस परमेश्वर के पास एक हृदय है, एक माँ के समान हृदय है, एक दयालु हृदय है, एक प्रेमी दिल उसके पास है। इसलिए वो अपने बच्चों के बारे में सब कुछ जानते हैं, वो सब कुछ जानते हैं। उसके पास एक हृदय है और वो वो समझने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर जो मेरे विषय में सब कुछ जानते हैं, वो यानी समझते हैं मेरी परिस्थिति को, मेरी बातों को, मेरी सिचुएशन को, वो सब कुछ समझते हैं। इसलिए क्योंकि उनके पास दिल है, हृदय है, तो वो समझते हैं। वो फिक्र करने वाला मेरा परमेश्वर है। इसलिए मेरा परमेश्वर मेरे विषय में सब कुछ जानता है, क्योंकि मेरे विषय में चिंता करने वाला है। वो परमेश्वर मेरे विषय में फिक्र करने वाला मेरा परमेश्वर है।
और इसीलिए वो सब कुछ जानता है। हम देखेंगे वो क्या क्या बातें मेरे विषय में और आपके विषय में जानता है। अभी तक आप ये सोच रहे होंगे कि कौन सी बातें हो सकती हैं जो परमेश्वर मेरे विषय में जानते हैं। हम पहली चीज़ देखना चाहते हैं, वो आपके और मेरे जीवन के सारे कष्टों को जानते हैं। परमेश्वर जब जानते हैं सब कुछ आपके और मेरे विषय में, तो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन के सारे कष्टों को जानते हैं। आप कितने कष्ट में हैं, कितने दर्द में हैं, कितनी पीड़ा के अंदर आप हैं, वो परमेश्वर जानता है, क्योंकि उसके पास हृदय है। वो बातों को समझते हैं, वो प्रेमी दिल अपने पास रखते हैं, इसलिए वो मेरे कष्टों को बहुत बारीकी से जानते हैं। मेरे कष्टों को वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, किस परिस्थिति में मैं हूँ, कितना दर्द मुझे हो रहा है, क्या कुछ मेरे साथ हो रहा है, कौन मुझे सता रहा है, किसके द्वारा मैं दबाया जा रहा हूँ, वो सब कुछ जानते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, निर्गमन की किताब उसका 3 अध्याय और उसका 7 वचन, तो वहाँ लिखा है, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है। जो ध्यान देने आपको वचन वहाँ पे लिखा है कि मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। कितनी सारी बातें यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे लिखा है परमेश्वर दुखों को उन्होंने निश्चय देखा है, परमेश्वर ने उनकी चिल्लाहट को उन्होंने सुना है। चिल्लाहट क्यों है, क्यों वो चिल्ला रहे हैं, क्यों तड़प रहे हैं? क्योंकि लिखा है कठिन परिश्रम कराने वालों के कारण जो उनकी चिल्लाहट है उसको भी मैंने सुना है। मैंने कहा था परमेश्वर अगर आपके और मेरे विषय में सब कुछ जानते हैं तो इसका मतलब यही है कि वो जिंदा परमेश्वर है, और जिंदा परमेश्वर ही देख सकता है, जिंदा परमेश्वर ही सुन सकता है। और लिखा है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया, यानी मैंने अपना दिल, मैंने अपना ध्यान लगाया है उनकी पीड़ा पर। यह है हमारे परमेश्वर की उत्तमता, यह है हमारी परमेश्वर की महानता। वो परमेश्वर जिसने आपको और मुझे बनाया है, जिसने इस दुनिया में आपको और मुझे रखा है, आप कहाँ रहते हैं, आपको कितने कष्ट हो रहे हैं, हमारा परमेश्वर हमारे कष्टों को जानता है, कितनी बारीकी से जानता है, किसके द्वारा आप सताए जा रहे हैं, कितनी पीड़ा आपको हो रही है, कितना कठिन परिश्रम आपको करना पड़ रहा है। परमेश्वर आपके जीवन के कष्टों को जानते हैं। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, कभी भी अपने आप को ऐसा उदास और निराश मत होने दीजिए यूं सोच के कि कोई भी आपकी पीड़ा को नहीं समझता, कोई आपके दर्द को नहीं समझता, कोई आपके कष्टों को नहीं समझता। परमेश्वर समझता है। परमेश्वर एक माँ के समान हृदय रखता है। परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, उसका हृदय एक माँ के समान है। वो जिंदा परमेश्वर है, वो समझता है, वो समझता है। शायद आपके लोग आपके कष्ट को, पीड़ा को, दर्द को नहीं समझ पाते, लेकिन परमेश्वर वो है जो समझता है कि मेरे लोग, मेरे बच्चे, मेरा बेटा, मेरी बेटी कितने कष्ट में है। ये पहली चीज आप ध्यान रखिए। हमने पढ़ा है निर्गमन की किताब, वो हमारे परमेश्वर हमारे सारे कष्टों को वो जानते हैं। हमारा परमेश्वर ये है। हम लोग एक जगह और पढ़ते हैं नए नियम के अंदर, और उसमें लिखा है मरकुस 6 अध्याय और उसके 48 वचन के अंदर, 48 वचन के अंदर लिखा है, यीशु मसीह ने इस तरीके से कहा, और जब उसने देखा कि वह खेते खेते घबरा गए। ये प्रभु यीशु मसीह के चेलों के विषय में है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ थे एक भीड़ के पास, और जब संध्या हुई तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि तुम नाव पे चढ़ के पार जाओ और मैं तब तक इस भीड़ को विदा करता हूँ। और जब चेले चले गए और वो बीच में थे झील में, तो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने उनके ऊपर अपनी निगाह लगाई, और वहाँ लिखा है और जब उसने देखा। यहाँ जो वचन यहाँ पे नोट करना है आपको, वह है परमेश्वर ने देखा। और क्या देखा कि वह खेते खेते घबरा गए। वो नाव को चलाते चलाते घबरा गए, और घबराहट का कारण भी है। वहाँ लिखा है क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी। परमेश्वर आपकी परेशानी के कारण को जानते हैं। आप कितने मुश्किल में हैं, कितने समय से आप प्रयास कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, आप
कोशिश कर रहे हैं कि इस परेशानी से आप निकल जाएं और आप निकल नहीं पा रहे, लेकिन परमेश्वर इसको जानते हैं। वहाँ लिखा है मरकुस 6 अध्याय और 48 वचन के अंदर कि उसने देखा कि वे खेते खेते नाव को चलाते चलाते घबरा गए क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी। आज परिस्थितियां आपके विपरीत हैं, परिस्थितियां आपके विरुद्ध चल गई हैं क्योंकि परेशानी है, महामारी है, नौकरी चली गई, खाने के लिए घर में लोगों के भोजन नहीं है, मुश्किल है, कठिनाई है। ये सब कुछ परमेश्वर जानते हैं कि आज परिस्थितियां आपकी बदल गई। शायद आप बहुत अच्छे समय में रह रहे थे, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था, अचानक से ही ये मुश्किल और परेशानी आ गई। और परेशानी का समय कितना बढ़ गया है, कितने समय से आप कष्ट में हैं, ये सब कुछ परमेश्वर जानते हैं। क्योंकि याद रखिए, हम पहली चीज़ पे विचार कर रहे हैं, परमेश्वर मेरे जीवन के और आपके जीवन के कष्टों को वो जानते हैं परमेश्वर। दूसरी चीज हम देखना चाहते हैं, वो आपकी और मेरे कार्य को जानते हैं। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन के सारे कार्यों को जानते हैं। हम क्या कार्य करते हैं, हम कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए हम क्या काम कर रहे हैं, कलीसिया के लिए हम क्या काम कर रहे हैं, हम परमेश्वर के लिए क्या काम कर रहे हैं, अपने पड़ोसी के लिए हम क्या काम कर रहे हैं, समाज के लिए हम क्या काम कर रहे हैं। परमेश्वर हमारे कार्यों को भी जानते हैं। पहली चीज़ मैंने बताया, परमेश्वर हमारे जीवन के कष्ट को, दर्द को, परेशानी को जानते हैं। दूसरी चीज़ मैं बता रहा हूँ, परमेश्वर आपके और मेरे जीवन के सभी कार्यों को जानते हैं। जब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य और उसका दूसरा अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसका 2 वचन, तो वहाँ पे लिखा है, मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूँ। वचन क्या वहाँ पे आया है, मैं तेरा काम और परिश्रम और धीरज जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। वहाँ वचन में लिखा है इस तरीके से कि परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। पहला लिखा है, वहाँ पे लिखा है, मेरे काम को वो जानते हैं, परिश्रम को वो जानते हैं, आप कितनी मेहनत करते हैं। कई बार आप कहते हैं, ऐसा सोचते हैं, मैं जितनी मेहनत करता हूँ, मैं जितना परिश्रम करता हूँ, मैं जितना पसीना बहाता हूँ, शायद उसका प्रतिफल मुझे नहीं मिलता। याद रखिए, परमेश्वर कह रहे वचन में, वो आपके परिश्रम को भी जानते हैं। आप जो काम कर रहे हैं, चाहे वो ऑफिस में काम कर रहे हैं, चाहे अपने अपने घर में काम कर रहे हैं, चाहे चर्च के लिए, कलीसिया के लिए काम कर रहे हैं, परमेश्वर जानते हैं। ये कई बार मेरे जीवन के अंदर बात हुई। मैं इन दिनों जितनी कठिनाई से परमेश्वर के वचन को आप तक पहुंचा रहा हूं, कई बार लगता है कि ये वीडियो बनाना आसान है, लेकिन ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और मुझे कई बार ये लगता है कि शायद लोग नहीं समझते, लेकिन इस बात को याद करके कि मेरा परमेश्वर सब कुछ जानता है, मेरे कार्य को जानता है, मेरे परिश्रम को जानता है, मेरे धीरज को जानता है। धीरज किस रूप में, कि मेरा धीरज टूट नहीं गया, कि मैंने इस काम को करना छोड़ दिया, नहीं, मुझे करना है, मुझे करना है। कई लोगों का धीरज जवाब दे देता है। कई बार कई लोगों का सब्र जो है वो टूट जाता है और वो कार्य करना, परिश्रम करना छोड़ देते हैं। आप कभी भी मेहनत करने से पीछे मत हटिए, आप कभी भी कार्य करने से पीछे मत हटिए, क्योंकि परमेश्वर आपके कार्यों को जानते हैं और उसका प्रतिफल परमेश्वर एक दिन अवश्य आपको देंगे। क्योंकि परमेश्वर कभी किसी का कर्जदार नहीं होता, कभी किसी का कर्जदार नहीं होता है। परमेश्वर मेरी मेहनत का प्रतिफल एक दिन मुझे देंगे, ये मेरा विश्वास है। हमारी कलीसिया में से एक बार मुझे किसी ने ये कहा कि पास्टर जी, आप जो कुछ कर रहे हैं, आपकी मेहनत का प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सच बात है कि मेरी मेहनत का प्रतिफल एक दिन परमेश्वर मुझे देगा, और वो दे भी रहा है। ये नहीं है कि मुझे इंतज़ार करना कि वो कब देगा। मेरा परमेश्वर मेरे कार्य का प्रतिफल मुझे दे रहे हैं, मैं कितना परिश्रम कर रहा हूँ वो दे रहे हैं। ऐसे ही मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज आप शायद अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए, कलीसिया के लिए और ना जाने किस किस के लिए आप परिश्रम कर रहे हैं। हमने पिछले बार ये देखा था यूसुफ के जीवन से। यूसुफ बहुत मेहनत करने वाला था, ईमानदार था, और उसका प्रतिफल परमेश्वर ने उसको दिया।
हमारा परमेश्वर सब कुछ जानता है। शायद जहाँ पे आप काम करते हैं, आपका मालिक, आपका बॉस, आपके अधिकारी शायद आपके परिश्रम की ओर ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन एक है परमेश्वर जो वो आपकी मेहनत को देख रहा है। आप कितना रात दिन एक करके अपने परिवार को पालने की कोशिश कर रहे हैं, अपने बच्चों को आप पालने की कोशिश कर रहे हैं। ये परमेश्वर जानते हैं, ये परमेश्वर अच्छे से देख रहे हैं। ये दूसरी चीज़ है, मेरा परमेश्वर आपके और मेरे विषय में जानता है, इस चीज़ को भी जानता है। दूसरी चीज़ कि मेरा कार्य जानता है, मेरा कार्य मैं कितनी मेहनत से कर रहा हूँ, मैं मेरा कार्य कितने सब्र से कर रहा हूँ, कितने धीरज से कर रहा हूँ, ये परमेश्वर जानता है। परमेश्वर सब कुछ जान रहे हैं। और हमने पढ़ा है प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसका 2 वचन। तीसरी चीज़ जो हमें जानना है कि परमेश्वर जानते हैं वह है कि वो आपकी और मेरी सारी कमी और घटी को जानता है। ये तीसरी चीज़ है। वो परमेश्वर जिंदा है, उस परमेश्वर के पास एक माँ के समान हृदय है। वो परमेश्वर दयालु परमेश्वर है और वो जानता है, अपने बच्चों की सारी कमी घटी को जानता है। सारी कमी घटी को जानने का मतलब यह है आपके पास कितना है, कैसा है, ये सब कुछ परमेश्वर जानते हैं। कितनी अच्छी और उत्तम बात है ये। शायद आपको लगता है मेरे पास मेरी कमाई केवल इतनी है, मेरा खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, मुझे मेरे बच्चों के लिए कुछ करना है, अपने घर के लिए कुछ मुझे करना है, और आपको आपके हाथ में आपकी कमाई बहुत थोड़ी लग रही है। आपके पास कितना राशन पानी है वो सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है कि बहुत थोड़ा है, और आप सोच रहे हैं कि काश कोई और भी जान पाता। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर की निगाहें सब स्थानों में लगी रहती हैं, वे भले और बुरे दोनों को देखती रहती हैं। आपके घर में कितना राशन है, आपकी कितनी तनख्वाह है, आपकी कमाई कितनी रह गई। अभी आप पहले बहुत कमाते थे, लेकिन इन दिनों कोरोना महामारी की वजह से शायद आपकी कमाई भी बहुत कम रह गई या है ही नहीं आपकी कमाई। परमेश्वर इस बात को जानते हैं, परमेश्वर जानते हैं, आपकी कमी घटी को जानते हैं। हम लोग जब पढ़ते हैं यूहन्ना का सुसमाचार उसका 6 अध्याय 9 और 10 वचन, वहाँ पे इस तरीके से लिखा है, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछली हैं। यहाँ पे ये वो समय था जबकि प्रभु यीशु मसीह सामने एक बहुत बड़ी भीड़ थी। वहाँ लिखा है संख्या 5000 से अधिक लोग थे, और उनके खाना खाने के लिए प्रभु यीशु मसीह बातचीत कर रहे थे अपने चेलों से। तब प्रभु यीशु मसीह के एक चेले ने आके कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है। यहाँ पे उस चेले ने प्रभु यीशु मसीह के पास वो थोड़ा भोजन लाके दिखाया और कहा कि वो है क्या। शायद आज आपका भी ऐसा ही विचार होता है, मैंने कमाया, मेरे पास इतना पैसा है, लेकिन ये है ही क्या, इसमें होता ही क्या है। अक्सर कई लोग ऐसे शब्द को इस्तेमाल करते हैं, इससे होता ही क्या है, इतनी तनख्वाह से होता ही क्या है, इससे होता ही क्या है। ऐसे शब्द शायद आपके भी रहते हैं। लेकिन जब हम पढ़ते 10वां वचन, तो 10वें वचन में प्रभु यीशु मसीह ने इस तरीके से कहा, यीशु ने कहा कि लोगों को बैठा दो। यहाँ पे कितनी समझने वाली बात है। जो चेला था उसने यूँ कहा, ये 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वो क्या है। उसको लग रहा है कि आवश्यकता बहुत ज़्यादा है और चीज़ बहुत कम है। लेकिन यीशु मसीह का जो स्वभाव है, उन्होंने कहा, यीशु ने कहा लोगों को बैठा दो। इसका मतलब वही कहना चाह रहे हैं, शांति रखो, तसल्ली रखो। बैठ जाने का मतलब यही है, बेचैन मत हो, धीरज धरो, तसल्ली रखो। और तसल्ली रखो फिर क्या है, उसने उस जगह बहुत घास थी, तब वे लोग जो गिनती में लगभग 5000 के थे बैठ गए। और तब अगले वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने वो रोटी और मछली अपने हाथ में ली और स्वर्ग की ओर देख के कहा, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, और तब उसने बांटने वालों को दे दिया। और लिखा है, खाने वाले तृप्त हो गए और 12 टोकरे बच भी गए। यह है परमेश्वर का कार्य। ना केवल वो आपकी कमी घटी को जानते हैं, बल्कि वो इस चीज़ को भी जानते हैं कि अब मुझे क्या करना है। आप तो आशाएं हैं, आप तो ये कह रहे हैं कि इससे हो गई क्या, इससे मैं कर क्या पाऊंगा अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। लेकिन जब हम कहते हैं मेरे प्रभु बस यही मेरे पास है, और प्रभु आपकी सारी कमी घटी जानते हैं, वो जानते थे कि अब इसके अलावा इनके पास है नहीं।
उन्होंने देख लिया, प्रभु यीशु मसीह ने जान लिया, वो समझते थे कि बस इनके पास यही है। लेकिन अब प्रभु क्या करेंगे ये प्रभु के ऊपर है। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आपने तो बस प्रभु से कह दिया प्रभु बस यही है। अब देखिए प्रभु क्या करेंगे। परमेश्वर वो है जो सब कुछ करने की सामर्थ रखते हैं। प्रभु आपको बरकत देना चाहते हैं। परमेश्वर आपके सारे घर के राशन पानी पे बरकत आशीष देना चाहते हैं, आपकी कमाई पे बरकत देना चाहते हैं। मुझे याद है जब हम छोटे थे, हमारे घर में जब तनख्वाह आती थी मेरे मम्मी पापा की, वो उस पैसे को लेकर परमेश्वर को पहले धन्यवाद देते थे और फिर उसमें से परमेश्वर का वो हिस्सा निकालते थे, दसवांश निकालते थे जो प्रभु का होता था, और जो बच जाता था उसको प्रभु के आगे कहते थे प्रभु ये है। और हमारे 5 बच्चे हैं और वो सब कुछ पूरा होता था, सब पूरा हो जाता था। जब घर में राशन आता था, इससे पहले कि उस राशन को अपने डब्बों में डालें, मम्मी पापा उस राशन के ऊपर दुआ करते थे और वो राशन हमारा पूरे महीने चलता था और बच भी जाता था। क्या आपकी ऐसी आदत है? क्या आपने कभी ऐसी आदत डाली कि जो आपने कमाई करा उस कमाई के ऊपर आपने दुआ करी और परमेश्वर का हिस्सा निकाला? जब आप राशन लेके आए उसके ऊपर आपने दुआ करी और फिर डब्बों में डाला? क्या ऐसी आदत आपने डाली? शायद नहीं। परमेश्वर सब कुछ जानते हैं आपके पास कितना है, लेकिन पहले वो प्रभु के आगे तो लेके आए। जो थोड़ा सा भी आपके पास है प्रभु के आगे तो लेके आए। देखिए परमेश्वर उसको कितनी बरकत दे देंगे। हमारा परमेश्वर महान है, वो आशीष देने वाला हमारा परमेश्वर है। ये तीसरी चीज़ है, हमारा परमेश्वर हमारी सारी कमी घटी को जानते हैं। चौथी चीज़ जो परमेश्वर आपके और मेरे विषय में जानते हैं, वो आपके और मेरे जीवन की कीमत जानते हैं। हमारे परमेश्वर जिंदा है, एक अच्छा हृदय है उनके पास माँ के समान, और इसलिए वो परमेश्वर आपकी और मेरी कीमत जानते हैं। इसका क्या मतलब होता है? कीमत जानते हैं। शायद आज दुनिया के लोगों में हमारी कोई वैल्यू नहीं है, कोई कद्र नहीं है, लेकिन परमेश्वर की निगाह में हम बड़े बहुमूल्य हैं। इसका मतलब ये है आप परमेश्वर की निगाह में बहुत कीमती हैं। आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितने नहीं हैं, आप कैसे दिखते हैं, आप काले हैं, गोरे हैं, कौन सी जाति धर्म के हैं, परमेश्वर के इससे कोई भी मतलब नहीं है। परमेश्वर केवल आपको प्यार करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपको बनाया है। ये तो इंसान भेदभाव करता है, रंग भेद, जाति धर्म, ऐसी चीज़ें, पढ़े लिखे हो नहीं हो, अनपढ़ हो, कौन हो, ये केवल इंसान करता है। लेकिन परमेश्वर केवल आपको प्यार करते हैं क्योंकि परमेश्वर आपकी कीमत जानते हैं, आपकी वैल्यू जानते हैं। परमेश्वर को पता है आप कितने बहुमूल्य हैं, और इसके पीछे कारण ये है क्योंकि परमेश्वर आपको बहुत प्यार करते हैं और परमेश्वर ने आपको और मुझे अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। इसलिए परमेश्वर आपके और मेरे कीमत को जानते हैं। देखिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, मत्ती 6 अध्याय और उसके 26 वचन में यूँ लिखा है, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? परमेश्वर आपको वचन में बताना चाहते हैं, अगर परमेश्वर आकाश के पक्षियों को खिला सकते हैं तो प्रभु ये कहना चाह रहे हैं कि क्या तुम्हारा मूल्य उनसे बढ़कर नहीं है? हम परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बहुमूल्य हैं, हम परमेश्वर की दृष्टि में बहुत कीमती हैं। कीमती का मतलब यह है परमेश्वर किसी भी तरीके से आपको खो देना नहीं चाहते हैं। आज आपके लिए जो चीज़ें कीमती हैं और कीमती चीज़ को, बहुमूल्य चीज़ को जैसे आप संभाल के रखते हैं, उससे कहीं अधिक परमेश्वर हमें संभाल के रखता है, अपने हाथों में संभालता है, अपने हाथों में सुरक्षा देता है, क्योंकि हम बहुत ही बहुमूल्य हैं। आज बहुत सारे लोग अपने जीवन की कीमत खुद नहीं समझ पा रहे, अपनी ज़िंदगी को लापरवाही से जी रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को उन्होंने कभी प्रभु को दिया नहीं, प्रभु यीशु मसीह को कभी उन्होंने स्वीकार नहीं करा, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपा नहीं, लापरवाही से ज़िंदगी को जी रहे हैं, पाप करते चले जा रहे हैं, परमेश्वर को पहचाना नहीं जीवन में। इसका मतलब है आपने अपने जीवन की कदर खुद नहीं करी हुई। आप अपनी ज़िंदगी को इस रूप में देखिए कि आपका जीवन परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। परमेश्वर ने आपको इस संसार के अंदर भेजा है, परमेश्वर आपको प्यार करते हैं और परमेश्वर चाहते हैं आप जानें कि आप परमेश्वर की दृष्टि में कितने कीमती हैं, कितने बहुमूल्य हैं। शायद दुनिया के लोगों में आपकी कोई वैल्यू नहीं है,
दुनिया के लोग शायद आपको पसंद नहीं करते, आपके साथ बैठना उठना नहीं चाहते, आपके साथ बात करना नहीं चाहते, क्योंकि शायद आप उनकी भाषा वाले नहीं हैं, शायद आप उनकी जाति वाले नहीं हैं, शायद आप उनके धर्म वाले नहीं हैं, शायद आप एजुकेशन में उनसे बहुत कम हैं, इसलिए लोग आपसे किनारा कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको उत्साहित करता हूँ, परमेश्वर है जो आपको प्यार करता है, परमेश्वर है जो आपको बहुत कदर करता है आपकी, क्योंकि परमेश्वर आपकी कीमत जानता है। ये चौथी चीज़ है कि परमेश्वर हमारी कीमत को जानते हैं। पांचवी और अंतिम चीज़ है, और वह है कि हम इस बात को जानें, आप और मैं कहाँ कहाँ उठते बैठते हैं, परमेश्वर सब जानता है। अभी तक हम सारी बातों को सुन के बड़े उत्साहित हुए कि परमेश्वर मेरे कष्टों को जानते हैं, परमेश्वर मेरे कार्यों को जानते हैं, परमेश्वर मेरी कमी घटी को जानते हैं, परमेश्वर मेरी कीमत को जानते हैं। लेकिन इस चीज़ को भी जानिए, परमेश्वर आपके और मेरे विषय में इस बात को भी जानते हैं, आप और मैं कहाँ कहाँ उठते बैठते हैं, किन लोगों में उठते बैठते हैं, क्या क्या हम बोलते हैं, ये सब कुछ परमेश्वर जानते हैं। भजन संहिता 139 और उसके दूसरे वचन में लिखा है इस तरीके से, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। क्या लिखा है यहाँ पे वचन में? तू मेरा उठना बैठना जानता है। इसका मतलब है मैं कहाँ उठता बैठता हूँ, किन लोगों की मैं संगति करता हूँ, क्या मेरे विचार हैं, क्या मैं बोलता हूँ, परमेश्वर सब कुछ जानता है। अगर परमेश्वर ये जानता है कि आप संगति में कितनी बार बैठते हैं, प्रार्थना में कितनी बार बैठते हैं, बाइबल कितनी बार बैठ के आप पढ़ते हैं, अपने परिवार के साथ में आप कितनी बार प्रार्थना करते हैं, तो ये भी परमेश्वर जानते हैं कि आप उसके बाद किन किन लोगों की संगति करते हैं, कहाँ कहाँ आप उठते बैठते हैं, ये सब कुछ परमेश्वर जानते हैं। और लिखा है मेरे विचारों को दूर ही से वो समझ लेता है। परमेश्वर बहुत बारीकी से आपके और मेरे विषय में जानते हैं, इस बात को ध्यान रखें। अगर वो मेरा उठना बैठना जानता है, मैं कहाँ कहाँ उठता बैठता हूँ, तो याद रखिए मुझे आज प्रभु से कहना है, परमेश्वर पिछले दिनों मैं गलत संगति में बैठा, मैं गलत मित्रों में बैठा, मैं गलत जगह में बैठा, परमेश्वर मुझे माफ़ कर दे। परमेश्वर मैं गलत लोगों की संगति कर रहा था, गलत बातें मैं बोल रहा था, मेरे विचार सही नहीं थे, परमेश्वर तू मुझे माफ़ कर दे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता है, वो जिंदा है, उसका हृदय एक माँ के समान है। परमेश्वर सब कुछ हमारी इस बातें समझते हैं, सब जानते हैं। वो जानते हैं कि आप निर्बल हैं, आप चूक जाते हैं, वो परमेश्वर आपको माफ़ करेगा। अगर परमेश्वर आपकी कमी घटी को जानकर वो सब कुछ आपके लिए पूरा कर सकते हैं, आपके परिश्रम का प्रतिफल अगर परमेश्वर आपको दे सकते हैं, परमेश्वर अगर आपके कष्टों को जान के आपके कष्टों को दूर करना चाहते हैं, तो ये भी याद रखिए, अगर आपने अपने जीवन में गलत जगहों पे बैठ के पाप करा है, तो वो भी परमेश्वर जानते हैं। आप कहाँ कहाँ उठे बैठे, तो आपको माफ़ी मांगने की भी आवश्यकता है। इस बात को ध्यान रखें, परमेश्वर सब कुछ जानते हैं, क्योंकि उनकी निगाहें सब जगहों में लगी रहती हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप याद रखें इस बात को, आप दुनिया के कष्टों में अकेले नहीं हैं। आपके घर में बहुत कमी घटी है, पैसा नहीं है, परमेश्वर जानते हैं, इस बात को परमेश्वर जानते हैं। आपके कार्य कितने परिश्रम के साथ कर रहे हैं, परमेश्वर आपको जानते हैं। और परमेश्वर चाहते हैं ये भी है, अगर आपसे जीवन में गलती हुई है तो आप परमेश्वर से माफ़ी मांग लें, क्योंकि परमेश्वर को सब पता है। उसका हृदय एक माँ के समान है, वो माफ़ करने के लिए तैयार है। हम परमेश्वर से कुछ नहीं छिपा सकते। प्रभु के दास ने कहा, मैं तुझसे भाग के किधर जाऊं, मैं कहीं पे भी उससे छिप नहीं सकता हूं। परमेश्वर की निगाहें हर जगह लगी हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु करे हम अपने जीवन में इस बात को सदा याद रखें, मेरा परमेश्वर मेरे विषय में सब कुछ जानता है, मुझे किसी और को बताने की आवश्यकता नहीं है, वो सब कुछ जानता है। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आकाश बनाने वाले, धरती रचाने वाले, मुझ में समाने वाले, सबको बचाने वाले। आकाश बनाने वाले, धरती रचाने वाले, मुझ में समाने वाले, सबको बचाने वाले। करता हूँ तेरी स्तुति, गाता हूँ तेरी महिमा, कहता हूँ सभी लोगों से, मेरे खुदा, मेरे खुदा,
सदा। दाता बेसहारों का सहारा, निर्बल को बल तू देता, लोगों का तू है बादशाह। तू ही है जीवन दाता, बेसहारों का सहारा, निर्बल को बल तू देता, लोगों का तू है बादशाह। करता हूँ तेरी स्तुति, गाता हूँ तेरी महिमा, कहता हूँ सभी लोगों से, हे मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा, तू है सदा। मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा, तू है सदा। मेरे खुदा तू है सदा, सारा जहां गाए गुणगान। तू खुदा मेरे पिता, सारा ब्रह्मांड तुझ पर फिदा। मेरे खुदा तू है सदा, सारा जहां गाए गुणगान। तू खुदा मेरे पिता, सारा ब्रह्मांड तुझ पर फिदा। मेरे खुदा तू है सदा, सारा जहां गाए गुणगान। तू खुदा मेरे पिता, सारा ब्रह्मांड तुझ पर फिदा। मेरे खुदा तू है सदा, सारा जहां गाए गुणगान। तू खुदा मेरे पिता, सारा ब्रह्मांड तुझ पर फिदा। मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा, तू है सदा। मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा, तू है सदा। मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा, तू है सदा। परमेश्वर का धन्यवाद कि हम लोगों ने जो प्रभु के वचन को सुना है। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने इस वचन के माध्यम से आपको ज़रूर आशीषित करा है। पर्सनली मैं खुद इस वचन के द्वारा बहुत ब्लेस हुआ हूं कि मेरा परमेश्वर मुझे बहुत अच्छे से जानता है। आइए हम लोग दुआ करें और जो दान इकट्ठा करा है हम उसके लिए भी परमेश्वर की आशीष मांगें। परमेश्वर आपके सामने एक बार फिर से हम आते हैं। हम धन्यवाद करते हैं आज सुबह के वचन के लिए आपने जो हमें दिया। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि आप सब कुछ हमारे विषय में जानते हैं, क्योंकि आप जिंदा परमेश्वर हैं। एक माँ के समान आपका हृदय है परमेश्वर, और आप सब कुछ समझते हैं। हमारे कष्टों को जानते हैं, हमारे कार्य और परिश्रम को आप जानते हैं। पिता परमेश्वर आप जानते हैं परमेश्वर कि हम हमारी जो कीमत है उसको आप जानते हैं। हमारी सारी कमी घटी को आप जानते हैं। कहाँ कहाँ पे हम उठते बैठते हैं आप सब जानते हैं, और ये तभी आप जानते हैं क्योंकि आप ज़िंदा परमेश्वर हैं। आपका धन्यवाद इन वचनों के लिए। हम सदा इस बात को याद रख सकें। इस समय प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो पिता अलग अलग परिवारों के अंदर दान इकट्ठा करा गया है उसके ऊपर आशीष हो। जितने लोगों ने दिया है सभी को आशीष दें। सभी की कमी घटी में प्रभु आप अपनी आशीष बना के रखें। हर एक की ज़रूरतों को पूरा करें। कमाई में बहुत बरकत और आशीष दें प्रभु जी। हम सब आपको अधिक प्यार करें और अपने प्यार को हम आपके लिए प्रकट करने वाले हो सकें। परमेश्वर हर एक के साथ रहें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता सभी विश्वासी जनों के साथ हमेशा तक होती रहे, आमीन।